जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक बहन बैठी हुई है, ज़्यादा नहीं। इनके लिए एक जोगी मशीन चाहिए जो 3-4 किस्म की होती है। एक 16,000 का भी मिलते हैं, 50 का भी मिलते हैं, 1.5 लाख का भी मिलते हैं, जितना भी औकात है। तो मेरी गुजारिश है कि हम इनको एक सिलाई मशीन लेके दें, लेकिन इनसे जानना चाहते हैं कि आखिर ज़िंदगी कैसे गुजारती है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिस्टर, ये आपका बच्चा है? आपके और बच्चे हैं? जी, एक बेटा एक बेटी है। अच्छा, आप अभी रहती किसके पास हो? किसी के साथ रहती हूँ। किसी के साथ रहती हो? जी किसी के साथ मतलब औरतों के साथ रहती जी, हो? औरतों के साथ मिलके गुजारा करती हूँ। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आपका शौहर? हैं, लेकिन शादी दूसरी की है। कभी आते हैं, कभी नहीं भी आते। आप उसकी पहली बीवी हो या दूसरी? ये तो मुझे भी नहीं पता आपको भी नहीं पता? कि उन्होंने पहले से शादी की हुई थी, कि मैं पेरेंट्स ने उनकी मेरे साथ शादी की है, लेकिन उनका कहना है कि मेरे से पहले उन्होंने की हुई थी शादी। आपको पता नहीं? उनके पेरेंट्स को भी नहीं पता था। उनको भी पता नहीं था। तो आपकी शादी, ये आपका रिश्तेदार है या गैरों में की? गैरों में थे। गैरों में की? जी पड़ोस में था? नहीं, किसी ने करवाया था रिश्ता। किसी ने करवाया था? जिसने करवाया था आप उसके गिरबान क्यों नहीं पकड़ती? रिश्ते वाले थे, अब कहाँ से पकड़ के लेके आए उनको। उसको आता पता नहीं चलते कि कहाँ क्या करे। मतलब धोखा तो उसने आपके साथ किया है ना, कि आपको कि एक शादीशुदा बंदे के साथ आपकी शादी करवाएं, तो गलती तो उसकी है ना। तो आपने उससे पूछा नहीं? पूछा था, उन्होंने कहा हमें नहीं पता था, हमें इन्होंने रिश्ता करवाने का कहा था, हमने कर दिया। अब आगे के पेरेंट्स को नहीं पता था तो उनको कैसे पता होता। शादी कितना अर्सा हुआ उनके साथ आप रहती थी? जब ठीक था घर में था और छोड़ के चला गया, अभी आते हैं नहीं आते हैं? जब तक ठीक था तो कितना अर्सा आपके साथ था? 4-5 साल। 4-5 साल? ठीक, 10 साल हो गए शादी को। और अब छोड़ के चला गया? जी, तब भी आते थे, चले जाते थे, क्या जॉब करता हूँ, नहीं आ सकता। तलाक वगैरह तो नहीं दिया ना? नहीं। तो खर्चा वगैरह दे दिया आपको? आते हैं? 4-5 माह हो गए नहीं आ रहे। कभी देते थे, कभी नहीं देते, अब देना बंद कर दिया। कभी किसी से बहन भाई से लेके गुजारा, सिलाई पे कभी किसी की मशीन लेके घर में कर लिया, कभी किसी के। आपके लिए हम सिलाई मशीन लेके दें तो आप कर सकती है गुजारा? जी, चाहे कोई सिलाई मशीन हो जाए या कोई दुकान वगैरह हो जाए, जैसे किराने की हो, जैसे मैं फिर भी गुजारा कर सकती हूँ। परचून वगैरह की। हाँ। अच्छा, दुकान भी कर सकती हैं? हाँ, बैठ के अपने बच्चों। अच्छा, आपका मोबाइल का नंबर है? मोबाइल मैंने कभी रखा ही नहीं। मोबाइल कभी रखा ही नहीं है? नहीं, कभी किसी से लेके मोबाइल पे उनसे बात कर लेती थी, कभी किसी से लेके कर लेती थी। आपका आईडी कार्ड बना है? आईडी कार्ड शोहर के नाम से बना हुआ था, मैं लेके नहीं आई। लेकिन अब मैंने आपको बताया ना कि कभी उन्होंने हर चीज़ जो है ना मेरी जब निकाला तो नहीं दी। बद्दुआएं किसको दोगी? जिसने आपका रिश्ता करवाया उनको या अपने शोहर को? किसी को भी नहीं, किस्मत का खेल है। किसको भी नहीं, किस्मत का खेल है। किस्मत के साथ जो होता है वही होता है। अल्लाह इंसाफ करता, बंदा तो नहीं कभी भी कर सकता है, उसने करना है इंसाफ। इस वक्त आपका गुजारा कैसे चलता है? मतलब रोटी आपको ठीक तरीके से मिलता है? शुक्र अल्लाह का, उसकी ज़ात ने वादा किया, वो कोई दे देता है, कभी कोई दे देता है। जिनके साथ रहनी, कभी वो आंटियाँ दे देती हैं, वो खुद जॉब करती हैं, फैक्ट्रियों में जाती हैं, नहीं भी जब होती फिर मोहल्ले से कोई दे जाता है। अच्छा नाज़रीन, ये बहन इस वक्त बहुत सख्तियों का सामना इनका, हिम्मत वाली है। ये इनका कहना है कि अगर कोई भी हमें सिलाई मशीन लेके दे सकते हैं तो वो आगे बढ़िए। हमारा काम है ऐसे बेबस लाचार मज़लूम लोगों को कैमरे पे लाना। ये हम अपना एक फ़र्ज़ समझते हैं इन माओं के लिए, इन बहनों के लिए। ये हमारा एक मिशन है, इस पे हम निकले हैं। बाकी आप लोगों का काम है किसी के साथ हेल्प करना, वीडियो देख के कोई इंटरेस्टिंग देख के चले जाते हैं, कोई कहते हैं अल्लाह वाला बंद है कि नहीं इस वीडियो को देखना है, चलो इनके साथ थोड़ा हेल्प करनी है।
कोई किस मकसद से, कोई किस मकसद से, लेकिन हमारा इस मकसद से बनाना है कि कोई एक बंदा मिले और वो इनके साथ कुछ ना कुछ हेल्प करे, तो हमारे लिए और आपके लिए अजर होगा। तब तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।